जय सर, नमस्कार दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। देवगुरु उच्च के हो रहे हैं। तुला राशि जातकों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इस विषय पर हम बात करते हैं। आप तुला राशि के हुए, देवगुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर को दिन के 12:57 पर मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में गोचर करेंगे और 4 दिसंबर को रात के 8:39 तक रहेंगे। इन 46 दिनों में बृहस्पति का यह गोचर तुला राशि जातकों के जीवन में आमूल परिवर्तन लाएगा। बृहस्पति कर्क राशि में आकर के हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, जो जातक के जीवन में धन, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा या कीर्ति में वृद्धि करेंगे। बृहस्पति फिर पुनः 46 दिन का गोचर के पश्चात फिर ये पुनः मिथुन राशि में वक्री होकर के लौट जाएंगे। यह तुला राशि जातक के कुंडली का 10वां भाव है। 10वां भाव से हम लोग कार्य क्षेत्र को देखते हैं। तो बृहस्पति जब यहाँ पे आएंगे, इन 46 दिनों में जातक को नई जिम्मेवारी देंगे। अगर आपने उस जिम्मेवारी को सही तरीके से निर्वाहन कर लिया, पूरा कर लिया, तो फिर आपको यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, अचीवमेंट मिलेगा। बृहस्पति तृतीय एवं षष्ठम के स्वामी होकर के 10वां भाव में बैठे हैं। अतः अगर आप दृढ़ निश्चयी हो जाएंगे अपने कार्य को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, तो आपको साहस एवं पराक्रम बृहस्पति देंगे, जिससे आपका जो टारगेट है, जो जिम्मेदारी मिली है, उसको आप सही तरीके से निर्वहन कर लेंगे। वैसे जातक जो धर्म संस्था से जुड़े हैं, टीचर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, धर्मनिष्ठ हैं, धार्मिक पुस्तकों का विपणन करते हैं, ज्योतिष हैं, सलाहकार हैं, दार्शनिक हैं, मैं बोलूँगा अभी आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। आप अपने जीवन में अपने दृढ़ निश्चय कर करके अपनी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बृहस्पति यहाँ पर विराजित होकर के आपको मैनेजमेंट देंगे, है ना। किसी कार्य को करने के लिए संपूर्ण ज्ञान की उपलब्धि कराएंगे, आपको ज्ञान देंगे और उस ज्ञान के बदौलत आप उस कार्य को सही तरीके से निर्वाहन करेंगे। आपका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो जाएगा अपने कार्यों को लेकर के। जैसा कि हम जानते हैं, बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं एवं 9वीं दृष्टि होती है। तो बृहस्पति जब पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, बृहस्पति धन भाव, संतान भाव, शिक्षा भाव, भाग्य भाव के कारक माने गए हैं। तो इस तरह से अपने ही भाव को देखना, धन भाव को देखना, जातक के संचित धन में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आप देख लीजिएगा, जो आपका बैंक बैलेंस 19 अक्टूबर को रहेगा, वो बैंक बैलेंस 4 दिसंबर 2025 तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उसमें वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। अगर आपका कहीं धन डूबा हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, सरकारी कार्य में, प्राइवेट संस्थानों में किसी मित्र को आपने दिया था, वह धन आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो वह धन आपको वृद्धि होते हुए मिलेगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कहीं इन्वेस्टमेंट करना, तो आप कर सकते हैं, अच्छा समय है। यह समय आपके हित कुटुंबियों का भी है। तो जातक को चाहिए अपनी वाणी को संयमित रखें। हालांकि आपकी वाणी में ओज रहेगा, तेज रहेगा, लोग अभी आपकी वाणी को सुनना पसंद करेंगे। जातक ऐसे समय में जो वाणी से संबंधित कार्य है, जैसे दार्शनिक हो गए, सलाहकार हो गए, कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं, ज्योतिष का काम कर रहे हैं, जो भी ऐसे कार्य जो बोली से होता है, उससे आप अच्छा अपना रिजल्ट्स ला सकते हैं। आप धन की प्राप्ति भी कर सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की ला सकते हैं। अगर आपको कोई पुराना पैतृक विवाद चल रहा था, तो यह समय है, उसमें आपको राहत मिलेगी। हो सकता है कि आपका मामला आपके पक्ष में हो। आपके परिवार में सदस्यों की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है, या विवाह के थ्रू हो, या फिर घर में नए संतान का जन्म हो। आपको छोटे भाई बहनों से भी रिलेशन अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। पड़ोसियों से भी कोई अगर विवाद चल रहा था, वो भी अब अच्छा हो जाएगा। आपको छोटी यात्राओं का भी सौभाग्य मिलेगा, धार्मिक यात्राओं पर निकल सकते हैं।
बृहस्पति जब सप्तम दृष्टि से आपके सुख भाव को देखेंगे तो बृहस्पति यहाँ 10 नंबर की राशि लिखी हुई है जो मकर राशि है। बृहस्पति 10 नंबर की राशि मकर राशि में नीच का फल देते हैं, शुभता में कमी लाते हैं। बृहस्पति 10 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं, अतः ऐसे समय में बोलूंगा सुख भाव में जो है आपको कमी नजर आते हुए दिखाई देगी। जातक को अपने माता का स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, माता के साथ समय बिताए, अच्छा रहेगा। आपके परिवारजनों में कुछ बातों पे विवाद ना हो, इसका आप ध्यान रखेंगे। राजनीतिक करने वाले लोगों के लिए भी थोड़ा समय भी उतना अच्छा नहीं कर सकते हैं। बृहस्पति की जब नवम दृष्टि अपने पड़ेगी षष्ठम भाव पे तो यहाँ शनि विराजमान है। हालांकि बृहस्पति अभी पुनर्वसु नक्षत्र में है, अपने ही घर को मीन राशि को देख रहे हैं और बृहस्पति स्वयं उच्च के हैं, तो मैं बोलूंगा शनि के जो दुष्प्रभाव हैं उसमें आपको कमी आएगी। बृहस्पति दसम भाव में विराजित होकर के षष्ठम के भावों में शुभता लाएंगे। बृहस्पति दसम भाव में उच्च होकर के अपनी नवम दृष्टि से षष्ठम भाव को देखेंगे, तो ऐसे समय में जो जातक कर्जे से परेशान थे उनका कर्ज उतरता हुआ रहेगा, या फिर अगर उनको कुछ लग्जरी या कुछ ऐसा सामान खरीदना है तो वो बैंक से लोन लें, बृहस्पति उसमें मदद करेंगे। हालांकि लोन लेने से परहेज ही करना चाहिए, या लोन ले तो बजट में ले, अच्छा रहेगा। जातक को अगर कोई रोग सा था, हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा था, तो मैं बोलूँगा अभी आपको थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। जातक को ऐसे समय में अगर संभव हो तो हॉस्पिटल में जाकर के किसी मजबूर का, दुखी इंसान का, कोई बीमार आदमी की मदद करे, सेवा करे, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। उनके लिए दवाएं खरीद दें, अच्छा रहेगा। आपके अगेंस्ट पार्टी पॉलिटिक्स हो सकता है ना, क्योंकि बृहस्पति दसम भाव में बैठ करके आपके कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयां देंगे, बुलंदियां देंगे, तो स्वाभाविक है कुछ लोग आपसे जलेंगे। तो ऐसे समय में जातक को चाहिए कि व्यर्थ के वाद विवाद से बचे, उनका उत्तर ही नहीं दे, उनको अवॉइड करे, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट सरकारी, तो मैं बोलूँगा यह समय आपके लिए अनुकूल है, आप तैयारी करें, रिजल्ट्स आपके फेवर में आ सकता है, आपका प्रमोशन होने का चांस है। अच्छे तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि तो मिलेगी ही। आपके राशि के स्वामी शुक्र 9 अक्टूबर से नीच के हो रहे हैं, अतः जातक को चाहिए शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का पाठ करें। गरीब महिलाएं, जरूरतमंद महिलाएं, कन्याओं को खीर खिलावें, चावल दें, पनीर दें, सफ़ेद मिठाई दें, सफ़ेद वस्त्र दें, चांदी दें एवं उनका आशीर्वाद लें, लाभ मिलेगा। साथ ही साथ स्नान करते समय जल में इत्र का डालें और स्नान करें, अच्छा रहेगा। सूर्य भी 17 अक्टूबर से नीच के हो गए हैं, अतः जातक को चाहिए सुबह स्नान ध्यान करके तांबे के लोटे में जल भर करके ओम घृण सूर्याय नमः का पाठ करे एवं सूर्य भगवान को अर्घ्य दे। पिता से अच्छा रिश्ता रखे, उनके साथ समय बितावे, अच्छा रहेगा। जातक को अपने गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों के साथ समय बिताए, उनसे लाभ ले, उनके प्रवचनों को सुने, उनका आशीर्वाद ले, आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु प्रसन्न होंगे, बृहस्पति देव खुश हो जाएंगे। अब कुछ जातकों का यह प्रश्न हो सकता है, क्या इसका फल हमको सभी को बराबर मिलेगा? यदि जातक की लग्न कुंडली में, जो आपके जन्म समय कुंडली बनी है, अगर उस कुंडली में बृहस्पति उच्च के हैं, स्वराशि में है, मित्र के घरों में है, डिग्री वाइज मजबूत है, सूर्य से अस्त नहीं है, तो मैं बोलूँगा आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। वहीं बृहस्पति अगर सूर्य से अस्त हो, डिग्री वाइज कमजोर हो, 6, 8, 12 में हो, नीच के हो, शत्रु घर में हो, तो आपको फल उतना नहीं मिलेगा, मनोवांछित फल नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जातक को यह भी देखनी चाहिए कि अभी आपकी दशा अंतर्दशा एवं परतर्तर दशा किसकी चल रही है, इसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।